वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम में दरूद पाक के मुतालिक आइए एक हदीस मुबारक सुनते हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मुझ पर रोजाना 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा वो तब तक नहीं मरेगा जब तक कि दुनिया में रहकर वो जन्नत में अपना मकाम ना देखे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। दरूद पाक की कैसी फजीलतें हैं कि हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद तावीज़ हर बला है। सल्ले अला मोहम्मद हो हाज़री की तमन्ना तो दुरूद पढ़ो, गमों ने अगर है घेरा तो दुरूद पढ़ो। यानी दुरूद पाक की ऐसी बरकतें कि आप जिस मकसद खैर के तहत जिस नीयत के तहत आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक दुरूद पाक की बरकत से आपको उसमें कामयाबी अता फरमाएगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर आशिक रसूल चाहता है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शफाअत फरमाए। अल्लाह के रसूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए और झूम जाइए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो सुबह और शाम मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ेगा कल क़यामत के दिन उसको मेरी शफाअत नसीब होगी। क्या बात। दुरूद पाक की फजीलत सुने आशिक का दिल मचल जाना चाहिए और दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान के ताल्लुक से आता है, बाज़ औलिया इज़ाम अलैहिमुर रिज़वान रहमतुल्लाहिल मुबीन के बारे में आता है कि अपने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना कसरत से दुरूद पाक पढ़ते थे, इतना कसरत से दुरूद पाक पढ़ते थे, इतना कसरत से दुरूद पाक पढ़ते थे कि ज़बान तालू से चिपक जाती थी। यानी मुंह के अंदर का जो थूक हो जाता था वो सूख जाता था, खुश्की आ जाती थी, नमी खत्म हो जाती थी। यानी इतना कसरत से दुरूद पाक पढ़ते थे, जबान तालू से चिपक जाती थी। सुभान अल्लाह। और हमारा क्या मामूल है, आप गौर कर ले, क्या हम रोजाना कम से कम 50 बार दुरूद पाक पढ़ने में भी कामयाब हो पाते कि नहीं पाते? इस ताल्लुक से भी हदीस मुबारक सुनते हैं कि अल्लाह का रसूल फरमाते हैं कि जो मुझ पर रोजाना 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा कल क़यामत के दिन में उससे मुसाफहा यानी कि हाथ मिलाऊंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिससे मुस्तफा करीम हाथ मिला ले उसकी किस्मत सवर गई, उसका बेड़ा पार है। अभी कोई दुनियादार आ जाता ना, कोई एमएलए आ जाता है, कोई पुलिस ऑफिसर आ जाता है, किसी की कोई बड़ा ओहदेदार आ जाता है ना, अगर उसकी किसी से बनती है ना तो सीना आकड़ के चलता, भाई जानते नहीं हो उस शख्स से मेरी बनती है, अपने हद में रहना, एक कॉल करूंगा तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। और जबकि दुनिया के ताजेदार क्या फरमाते हैं, जो रोजाना मुझसे 50 मरतबा मुझ पे दुरूद पाक पढ़े कल क़यामत के दिन उससे मैं मुसाफहा करूंगा। सुभान अल्लाह। और जिसकी रसाई मुस्तफा करीम के पास हो उसकी किस्मत के क्या कहने। तो हमें खूब खूब अपने मुस्तफा करीम पे दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। अज़्म मुसम्मम कर ले, आज बड़ी मुबारक रात है कि आज से हम अपना रोजाना का कुछ ना कुछ मामूल बनाएंगे इंशाअल्लाह। 50 मरतबा ही सही, 100 मरतबा ही सही, कुछ ना कुछ सही दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएंगे। फिर धीरे धीरे उसको अमल में लेकर आएंगे, फिर इजाफे की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह। आप खुद देखेंगे दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से आप बहुत सारे टेंशन, परेशानी, मसाइल से दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नियत बनती है इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं शब हमारे सामने जलवा कर है, अपनी बरकतें रहमतें लुटा रही है। इस ताल्लुक से सुनते अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, रबीउल अव्वल शरीफ तो क्या आता है, हर तरफ गोया मौसम बहार आ जाती है। अल्लाह करीम के प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों में खुशी की लहर दौड़ जाती है।
बूढ़ा हो या जवान, हर हकीकी मुसलमान गोया दिल की जबान से पुकार उठता है, निसार तेरी चहल पहल पर। नींद तो नहीं आ रही है ना आप लोग को? ऐसा लग रहा है स्टेज वालों के अलावा जो आवाम में इस्लामी भी उनको भी चाय पिलाने की हाजत है। बेदार नहीं लग रहे हैं आप लोग? नींद नहीं आ रही है ना? नहीं तो अगर चाय की आदत हो तो चलवा दी जाएगी, कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला नहीं है। मुस्तफा करीम पे सब कुर्बान है। गोया हर हकीकी आशिक रसूल दिल गोया दिल की जबान से पुकार उठता है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में। सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद की खुशी मनाने पर इसको क्या अज्र मिलता है और क्या मुस्तफा करीम भी खुश होते हैं। एक आलिम साहब बयान फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ख्वाब में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। अल्लाह की रहमत से मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आप मुसलमानों का मिलाद पाक की खुशी मनाने से आप खुश होते? अल्लाह के रसूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मेरी खुशियां मनाए और उस पर खुश हो, मैं उसे पसंद फरमाता हूं और मैं उससे खुश होता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद पाक की खुशी मनाना ये बड़ी मुबारक और बड़ा कार्य सवाब का काम है और बड़ी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अबू लहब जैसा कट्टर काफिर इसके ताल्लुक से आता है कि जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो इसकी घर जो लौंडी थी, जो खिदमत करने वाली जो नौकरानी थी, इसने आके अबू लहब को बताया कि ए अबू लहब, तेरे घर भतीजा पैदा हुआ है। उसने इस खुशी के मारे उस लौंडी को आजाद कर दिया। उसके घर वालों ने उससे ख्वाब में देखा, पूछा अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया, तेरे साथ कैसा मामला हुआ? तो अबू लहब करता है, अबू लहब कहता है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में अपने अंगूठे की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इस अंगूठे की तरफ इशारा करके उस अंगूठे के नीचे एक सुराग था, उस सुराग की तरफ इशारा करता है कि सुराग के नीचे से पीर शरीफ के दिन मुझे थोड़ा सा पानी पिला दिया जाता है। तुम लोगों से जुदा होकर मैं बड़ा दर्दनाक अजाब में मुब्तला हूँ, लेकिन जब पीर का दिन आता है, यानी जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का दिन आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस विलादत की खुशी मनाने में, जिन्हें खुशी मनाने की बरकत से मैंने अपने लाउंडी, अपनी खादिमा को, अपनी नौकरानी को आजाद किया था, उस खुशी की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला पीर शरीफ के दिन इस सुराख से मुझे थोड़ा सा पानी पिला देता है। आप करे ऐसा कट्टर काफिर जो कत्ताई जहन्नमी है, उसे भी खुशी मनाने पर, अपनी नौकरानी को आजाद करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ये जज़ा दिया उसको कि पीर शरीफ के विलादत वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह की रहमत से उसे उस दिन थोड़ा सा पानी पिला दिया जाता है। अब जो आशिके रसूल है, जो दिल और जान से मुस्तफा करीम की विलादत मनाता है, उसको क्या जज़ा मिलेगी। तो हमें प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ऐ आशिकान रसूल, मिलाद मनाना में बुखुल से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने घरों पे परचम लगाना चाहिए, अपने घरों को लाइटिंग कराना चाहिए। आप इससे दुनियावी एतबार से जायजा ले कि किसी घर पे शादी होती है, किसी घर पे कोई प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है, लाखों रुपए का डेकोरेशन करवाता है, ये बिल्कुल जायज है, कराना चीज से इनकार नहीं है। लेकिन अगर ये मालो जर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में ना लगे तो फिर इस मालो जर की क्या हकीकत। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी मनाने में हमें अपने घर को सजाना चाहिए, परचम लगाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने देखा कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त 3 झंडे नस्ब किए गए। सुभान अल्लाह। क्या फरमाती है कि मैंने देखा कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन, विलादत के वक्त 3 झंडे नस्ब किए गए, लगाए गए, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक खाने काबा के छत पे बुलंद किया गया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई। शेख तरीक़त किबला अमीर अहले सुन्नत इस ताल्लुक से क्या फरमाते, मेरे मोहसिन मिलत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया फरमाते, मौलूद की घड़ी है चलो आमिना के घर पर, मौलूद की घड़ी है चलो आमिना के घर
घर पे ऐ खुल्द की बहारों सरकार आ रहे हैं। जो मांगना है मांगो, जो लेना है सो ले लो, जो लेना है सो ले लो। दुनिया के ताजदारों सरकार आ रहे हैं। दुनिया के ताजदारों सरकार आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। ऐ आशिकान रसूल, आज जिसने विलादत की अजीम शान अजीम सुहानी रात है, आज वो रात है कि इस रात के ताल्लुक से फरमाते हैं कि आज वो रात है, इस रात सितारे जमीन की तरफ माइल हो रहे हैं। आज वो रात है कि इस रात फरिश्तों की बारात जमीन पर उतर रही थी। आज वो रात है कि इस रात आसमान और जमीन में खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही थी। आज वो रात है, इस रात को काबा सलामी के लिए झुका दिया गया था। आज वो रात है, इस रात फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातो सलाम काबे की छत पर झंडा लगाया। आज उनकी आमद की रात है। आज की आमद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी तकरीबन 1 लाख कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातो सलाम ने उनकी विलादत की खुशी मनाई। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, जिनकी आमद की खुशखबरी देने आए, आज उनकी आमद की रात है। जिनकी आमद की धूमें अर्श व फर्श पर, जमीन व आसमान पर मचाई गई, आज उनकी आमद की रात है। जो अल्लाह पाक के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बंदों को अल्लाह पाक से मिलाने के लिए तशरीफ लाए, आज उनकी आमद की रात है। जो भूले भटकों को राह हक का रास्ता दिखाने के लिए तशरीफ लेकर आए, जो उनकी आमद की रात है। जो दिलों को नूर ईमान से जगमगाने के लिए तशरीफ लाए, आज उनकी आमद की रात है। जो इंसानियत को नफ्स शैतान की कैद से छुड़ाने के लिए तशरीफ लाए, आज उनकी आमद की रात है। जो अपने नूर से दुनिया को जगमगाने के लिए तशरीफ लाए, आज उनकी आमद की रात है। प्यारे इस्लामी भाइयों, जो करम के दरिया बहाने के लिए तशरीफ ले आए, आज उनकी आमद की रात है। जो सोते हुए को जगाने के लिए तशरीफ लेकर आए, आज उनकी आमद की रात है। जो गिरने वालों को उठाने के लिए आए, बेसहारों को सहारा देने के लिए आए, गम को मारो को उनको हौसला बढ़ाने के लिए आए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज उनकी आमद की रात है। जिनके कब्जे में रब्बे कायनात के खजाने आए, आज उनकी आमद की रात है। जो रऊफ भी है, रहीम भी है, आज उनकी आमद की रात है। जो इंतहाई सखी भी है, करीम भी है, आज उनकी आमद की रात है। जो गरीबों का सहारा बनकर तशरीफ लेकर आए, आज उनकी आमद की रात है। जो दोनों जहां के मालिको मुख्तार, गुनहगारों की शफात फरमाने वाले अल्लाह पाक के हबीबो महबूब खलील बनकर तशरीफ लेकर आए, आज मुस्तफ़ा करीम की विलादत की रात है। प्यारे इस्लामी भाइयों, जहां हम मुस्तफ़ा करीम की विलादत की खुशी मनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मनाना चाहिए, लेकिन अपना मजहब इस्लाम कितना प्यारा मजहब इस्लाम है, अमन का पैगाम पेश करता है। हमारा मजहब इस्लाम हुकूकुल इबाद की कैसी तालीम पेश करता है। सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान के ताल्लुक से इश्क़ रसूल सुनते, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद इस ताल्लुक से अर्ज करने की कोशिश करूंगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का कैसा इश्क था। आइए प्यारे इस्लामी भाइयों, आशिक़ रसूल, आशिक़ अकबर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में चलते हैं, उनके इश्क का अंदाजा लगाते। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, गार का वाक़या किसको नहीं पता, बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या है। ये ऐसे आशिक़ रसूल है जिन्हें यारे गार भी कहा जाता है, और ऐसे ही आशिक़ रसूल है जिन्हें आका के कदमों में, आका के पास दफन होने का मौका इनायत फरमाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होए अल्लाह के करम से आशिक़ रसूल, ऐसे आशिक़ रसूल है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से आता है। गार का वाक़या किसको नहीं पता, गार के वाक़ये में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अपने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा इश्क करते थे कि कभी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे नहीं चला करते थे, हमेशा पीछे पीछे चला करते थे। लेकिन जब
गार का वाकया आया, कभी अबू बकर सिद्दीक दाहिने जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, ये बार बार चल रहे थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये मंजर देख के मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर आज तुम्हें क्या हो गया है, क्या मामला है? कभी आगे जा रहे हो, कभी पीछे जा रहे हो, कभी दाएं जा रहे हो, कभी बाएं जा रहे हो, आखिर मामला क्या है? तुम्हारा मामला तो कभी ऐसा कभी नहीं था, तुम्हारा हाल तो कभी ऐसा नहीं था, तुम्हारा हाल तो ये था, तुम कभी मुझसे आगे नहीं जाते थे, लेकिन आज तुम कभी आगे जा रहे हो, कभी बाएं जा रहे हो, कभी दाएं जा रहे हो, कभी पीछे आ रहे हो, कभी आगे जा रहे हो, आखिर वजह क्या है, आखिर मामला क्या है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु झूम जाइए, उनका इश्क भरा वाला जवाब सुनिए, अपने आंखों को गुंबद खजरा के तस्वुर में घुमाइए और मुस्तफा करीम का जलवा बसाइए और उनका जवाब सुनिए, इश्क भरा अंदाज सुनिए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं आगे जाता हूँ तो मुझे ये खौफ आता है कहीं काफिर बदतवार तुम्हारे आपके पीछे से वार ना कर दे, जब मैं पीछे आता हूँ तो ये खौफ आता है कहीं दाहिनी साइड की तरफ से उस पे आपको वार ना कर दे, तो मैं दौड़ के दाहिनी तरफ जाता हूँ कि कोई तीर और कोई तलवार जो आपके ऊपर आए तो वो आपके ऊपर ना आए बल्कि डायरेक्ट मेरे ऊपर आए, उसका वार मैं सहूं, अपने सीने पे लूं, अपने जिस्म लूं, आपको जिस्म मुबारक पे कोई आंच ना आए। तो जब दाहिनी साइड जाता हूं तो ये खौफ आता है कहीं बाईं साइड से कोई वार ना कर दे, तो मैं बाईं साइड भाग के जाता हूं। जब बाईं साइड जाता हूं तो फिर ये खौफ आ जाता है कोई ऐसा ना कोई सामने से आपके ऊपर वार करे, तो मुझे ये खौफ आता है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। जब आगे बढ़ता हूं तो ये खौफ आता है तो पीछे आ जाता हूं। यही वजह है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे कभी आगे चलता हूं, कभी पीछे चलता हूं, कभी दाहिनी तरफ चलता हूं, कभी बाएं तरफ चलता हूं, ये खौफ मुझे खाया जाता है। कुछ दूर चलते गए, चलते चलते जब गार करीब आया तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूंकि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो मदीने पाक में गए होंगे उन्होंने देखा होगा गार कितनी ऊंचाई पर है, जो मक्के पाक गए होंगे, जो मदीने पाक का जिन्होंने हज उमरा किया होगा उन्होंने गार को देखा होगा कितनी ऊंचाई पर, अकले हैरत दंग हो जाती कि इतनी ऊंचाई पे कैसे चढ़ेंगे, लेकिन इसके रसूल देखिए, अबू बकर का इश्क देखिए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम का निशान पहाड़ पे पड़ जाया करता था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफा करीम ने कहा, ए अबू बकर तुम मेरे कांधे पर आ जाओ, मैं तुम्हें ऊपर ऊंचाई की तरफ लेके चलता हूँ, गार की तरफ चलता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह आप हमें कैसे लेके चलेंगे, आपका पाँव अगर आप पहाड़ पे चलेंगे तो आपके पाँव का निशान पहाड़ पे पड़ जाएगा, जिसके सबब काफिर हमारा पीछा करते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे कांधे पर आइए, मैं आपको अपने कांधे पर रख के इंशाअल्लाह लेके चलूंगा। या रसूल अल्लाह आप हमें नवाजिए, आप हमें खिदमत करने का मौका दीजिए। कभी मुस्तफ़ा करीम जिसे अपने शानों पे अपने शानों पे हसन हुसैन के रखते, ओ मुबारक जिस्म मुबारक अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के कांधों पर है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह आप मुझे खिदमत का मौका अता फरमाइए, आप मुझे इजाजत अता फरमाइए कि मैं आपको अपने कांधे पर रख के गार की तरफ लेके चलूं, ताकि मेरे पांव का निशान तो पहाड़ पे नहीं चलेगा और हम ऊंचाई पर गार में जाके पहुंच सके और लोग हमें देख ना सके। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत अता फरमाई। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का शान है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक है, अपने कांधे पे मुस्तफ़ा करीम को मुबारक जिस्म लेके अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उस गार पे चले। अब तो लोग जो गए होंगे मक्के पाक मदीने पाक, जिन्होंने हज किया है, जिन्होंने उमरा किया, अब तो बाकायदा आसानियां के लिए सीढ़ियां बना दी गई है। जब अबू बकर चला करते थे, जिस वक्त में मेरे अबू बकर आशिक रसूल चला था, जी यारे गार चला था, उस वक्त ना सीढ़ी थी ना ऐसे मरहाइल थे, इतने कठिन और इतना तपता हुआ पत्थर था कि अकले हैरान हो जाएगी कैसे चला जाएगा। लेकिन कुर्बान जाइए ऐसे आशिक पे, उन्होंने अपने कांधे मुबारक पे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक रखा और पहाड़ पर चलना शुरू किया। चलते 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 जब गार का वक्त करीब आया, गार जब नजर आने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहाँ आराम फरमाइए, पहले मैं अंदर जाके देखता हूँ गार में कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सके। या रसूल अल्लाह मैं पहले अंदर का जायजा लेकर आता हूँ। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अंदर गए, उस गार के अंदर एक बिल थी, ये बड़ा मशहूर वाक़या है, मैं उसके अभी वजाहत की तरफ आऊंगा कि मैं ये सुनाया क्यों, क्योंकि उस गार में गार में एक बिल थी जिसमें हजारों साल पहले एक सांप था, जिसको खबर दी गई थी कि इस गार में एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आएंगे। वो भी आशिक था और एक आशिक ये भी था, वो आशिक दीदार के लिए तड़पता था, वो आशिक जो सांप था वो दीदार के इश्क में था। हजारों साल
भी उस बिल में था और ये आशिक था कि कहीं मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसानदेह चीज नुकसान ना पहुंचा दे। ये गार में गए, अपना कपड़ा उतारा, सारे सुराखों को बंद कर दिया, एक सुराख रह गया। अब प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ लेकर आइए, मैंने गार का अच्छी तरीके से जायजा ले लिया है, गार के अंदर कुछ भी नहीं है, आप तशरीफ लेकर आइए। एक सुराख बाकी रह गया था, एक सुराख के नीचे अपने पांव के अंगूठे को लगा लिया। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सरे मुबारक, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक अबू बकर के कदमों में उस पे रानों पे था, आराम फरमा रहे थे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस सांप के बिल, उस बिल में सांप जो था बड़ा जहरीला सांप था, ये बार बार अंगूठे पे डंक के मार रहा था कि अंगूठा हटाए तो मैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूं। ये भी आशिक था और ये भी आशिक था। ये आशिक ऐसा था कि कोई मुजी जानवर जो तकलीफ देने वाली चीज हो वो तकलीफ ना पहुंचाए, और ये आशिक ऐसा था कि मैं दीदार करूं, और बार बार डंक के मारा जा रहा था। और डंक के मारने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि उसके जहर के असरात अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पूरे जिस्म में असर कर गया, और पेशानी से पसीना टपक के मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म पे कतरात पड़े। उससे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें खुल गई। फरमाया अबू बकर क्या बात है, बड़े परेशान हो। फरमाया हुजूर मेरे पाँव के नीचे कोई सुराख है, उसमें कोई जहरीला जानवर है जो काफी देर से डंक के मार रहा है, और मैं इस वजह से उसको बंद किया हूँ कहीं आपको नुकसान ना पहुंचे, आपकी नींद में खलल ना पहुंचे। तो फरमाया दिखा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिखाया। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन लगता था कि सारे जिस्म के असरात, सारे जिस्म से जहर के असरात खत्म हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस्म पहले जैसे, पहले मामूल के मुताबिक ये बराबर हो गया। ये इश्क अबू बकर था। प्यारे इस्लामी भाइयों, इश्क अबू बकर आप देखें कि ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा इश्क फरमाया करते थे, उनकी तालीमात पे कैसा अमल करते थे, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे कैसा अमल करते थे, उनके अखलाक व किरदार पे मुस्तफ़ा करीम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा अमल करते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब बात आए तो मुअज्जिन रसूल की क्यों ना बात हो। जब मुअज्जिन रसूल हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद इस्लाम कबूल करने के बाद उनके ऊपर इतना जुल्म व सितम किया जा रहा था कि तपती रेत पे उनके जिस्म मुबारक को पकड़ के घसीटा जाता था, तपती रेत पर उनके जिस्म मुबारक पे पत्थर रख दिया जाता था, और कहा जाता था ए बिलाल तुम इस्लाम से फिर जाओ, ए बिलाल ये कह दो कि ये दीन इस्लाम जो ये झूठा दीन है, ए बिलाल ये मोहम्मद जो दीन लेके आया है ये झूठा दीन फैला रहा है, तुम इस्लाम से फिर जाओ। लेकिन कुर्बान जाए आशिक बिलाल पे, कुर्बान जाए आशिक रसूल पे, कुर्बान जाए मुअज्जिन रसूल पे, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान मुबारक से एक ही कलमा जारी होता था, अहद अहद अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मैंने कलमा तैयबा पढ़ लिया है, अब इसके अलावा जान ही जा सकती है मेरे जिस्म से, अब मैं दीन इस्लाम से हक फिर नहीं सकता। तालीमाते मुस्तफ़ा उनके दिल में, उनके जिस्म में, उनके किरदार व अखलाक में पेवस्त हो चुकी थी। मुस्तफ़ा करीम की तालीमात उनके जिस्म में, उनके किरदार में, उनके अखलाक में पेवस्त हो चुकी थी। अब आप गौर करें प्यारे मुस्तफ़ा, प्यारे इस्लामी भाइयों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तालीमात हमें दे रहे, और हमें हदीस मुबारक सुनता हूँ, उसकी तरफ सुनाता हूँ, फिर उसकी तरफ चलता हूँ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की जन्नत में मेरे साथ होगा। आप अपना जायजा ले प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल है, मुझे कितनी सुन्नत रसूल पता है। क्या मैं रोजाना घर में आता जाता हूँ, क्या मुझे घर में आने जाने की सुन्नतें पता है। मैं रोजाना कपड़ा पहनता हूँ, लिबास में रोजाना अपने ज़ेब तन करता हूँ, क्या मुझे लिबास पहनने की सुन्नतें पता है। मैं रोजाना खाना खाता हूँ, क्या मुझे खाना खाने का सुन्नत तरीका पता है। मैं रोजाना सर पे तेल लगाता हूँ, क्या मुस्तफ़ा करीम की जो आदतें करीमा तेल लगाने की थी क्या ये तालीमात मेरे इल्म में है, क्या मैं उस पर अमल करता हूँ। मैं रोजाना अपने बालों को संवारता हूँ, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल संवारने का क्या अंदाज़े मुबारक था, क्या ये मुझे पता है। मैं रोजाना मार्केट में जाता हूँ, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार्केट में जाने का क्या अंदाज़े करीमा था। आप प्यारे इस्लामी भाइयों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह के बारे में फरमाया जाता है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं निकलते, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह हमेशा झुकी होती थी। हम कहाँ निकलते, हमारी निगाहों का आलम क्या होता है, हमारी निगाहों में बदनिगाही, यूं यूं यूं, यानी मार्केट की वो चीज भी देख लेते जो किसी ने भी ना देखा हो, मार्केट की वो चीज भी देख लेते
जो किसी भी नहीं देखा हो। हदीस मुबारक हमने क्या सुनी, अल्लाह के रसूल फरमाते जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की जन्नत में मेरे साथ होगा। नींद आ रही है क्या? मुस्तफा करीम ने फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की। हम अपना जायजा लें, हम अपने अंदर झांक के देखें, हम अपने अंदर गौर करके देखें कि क्या मुझे, मैं चोट देने का जुमला कह रहा हूं, क्या मुझे 12 सुन्नतें पता है मुस्तफा करीम की? 12 सुन्नत पता है? सिर्फ 12 मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलादत से लेके कब्र के मामलात तक का सारा मामला बयान फरमा दिया। हमें अपनी जिंदगी को कैसे गुजर बसर करना है, हमें हमारा किरदार कैसा होना चाहिए, हमारी जबान किस अंदाज में चलनी चाहिए, हमें किस अंदाज में अपनी जिंदगी गुजर बसर करनी चाहिए, हमारी बच्चों की तरबियत किस अंदाज में होनी चाहिए, हमारी तिजारत कैसी होनी चाहिए, हमारा आपसी मामलात कैसा होना चाहिए, भाई बहनों के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, वालिद बेटे के ताल्लुकात कैसे होना चाहिए, बाप बेटे के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, भाई बहन के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, मियाँ बीबी के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, सास बहू के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, ननद भवाज के कैसे ताल्लुकात होना चाहिए, घरेलू मामलात कैसे होना चाहिए, बाजारों में हमारा क्या मामलात होना चाहिए, हमारी तिजारत का क्या ताल्लुकात होना चाहिए, कैसे मामलात होना चाहिए, यानी सारे मामलात के बारे में मुस्तफा करीम ने हमें अता फरमा दिया है, इरशाद फरमा दिया। लेकिन हमारे इल्म में कितना है, आप गौर करें। नमाज के ताल्लुक से क्या हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात इरशाद फरमाया, क्या हमें पता है? अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद मनाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए, लेकिन आप अपने अंदर झांक के देखें, अपने अंदर, अपने गिरेबान में, अपनी ज़मीर से पूछिए, मैं हर साल मिलादे मुस्तफ़ा मनाता हूँ, हर साल आके की खुशी मनाता हूँ, क्या आका की खुशी में मैंने पिछली साल मेरे अंदर ये कमी थी, आज इस साल ये कमी दूर हो गई? मसलन मैं पिछली साल झूठ बोला करता था, गीबतें मुसलमान की किया करता था, क्या इस साल में गुनाह गीबत करने से बच गया हूं, क्या झूठ बोलने से बच गया हूं? एक शख्स मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, अपने गुफ्तगू को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। एक शख्स मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे अक़दस में हाजिर हुआ, फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं बहुत सारा गुनाह करता हूँ, झूठ भी बोलता हूँ, गीबत भी करता हूँ, चुगली भी करता हूँ, ज़नाकारी भी करता हूँ, बदकारी भी करता हूँ, बेहयाई भी करता हूँ, बदनिगाही भी करता हूँ, बहुत सारे गुनाहों में मैं मुलव्विस हूँ, मैं सारे गुनाह से बचना चाहता हूँ, या रसूलल्लाह मैं किससे बच सकता हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सिर्फ एक गुनाह छोड़ दो, सारा गुनाह ऑटोमेटिक छूट जाएगा। फरमाया एक गुनाह छोड़ने में सारा गुनाह छूट जाए, ये तो बड़ा आसान नुस्खा है, कौन सा गुनाह छोड़ना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम झूठ बोलना छोड़ दो, तुम झूठ बोलना छोड़ दो, सिर्फ एक गुनाह छोड़ दो, बाकी सब छूट जाएगा। झूठ ही बोलना तो है छोड़ना, कोई बड़ा बात नहीं, छोड़ दूंगा। या रसूलल्लाह ठीक है, आज से मैं इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलूंगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद करके चला गया। जब गया, जब कभी बदनिगाही करता, बुरी चीजें देखता जिसे शरीयत ने मना फरमाया, हरामकारी की तरफ जाता, बदनिगाही करता, तो उसके दिल में ये ख्याल होता मैं बदनिगाही कर रहा हूँ। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? कि उन्होंने पूछा बदनिगाही की है तो मैंने तो वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर मुस्तफ़ा ने पूछा तूने बदनिगाही की तो मैं क्या जवाब दूंगा? वो उस खौफ से बदनिगाही से बच जाता। जब जिना की तरफ बढ़ता सोचता अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा, उससे बच जाता। जब गीबत करने की तरफ जाता, इस सोच के अगर मुस्तफ़ा ने पूछा तूने एक मुसलमान भाई की गीबत की थी तो मैं क्या जवाब दूंगा, इससे बच जाता। जब माँ बाप की नाफरमानी की तरफ बढ़ता, कदम को उठाता, तो इस खौफ से उसका कदम लरजने लगता कि अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तूने माँ बाप की नाफरमानी की, उनको ऊपर जुल्म सितम किया, तो मैं क्या बताऊंगा। इस खौफ से उसने एक एक करके तमाम तर गुनाह छोड़ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, झूठ ना बोलने की बरकत से, गुनाह झूठ को छोड़ने की बरकत से अल्लाह की रहमत से सारे गुनाह उसके धीरे धीरे छूट गए। हम गौर करें हमारे अंदर कितने सारे गुनाह हैं। नमाज, क्या आशिक रसूल की पहचान ये होती है कि आशिकों वाला चेहरा ना हो?
हमारा चेहरा किसी और से मुशाबत करता हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। सैयदी आला से फरमाते ना कब्र में मुस्तफ़ा करीम का दीदार होगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर मुस्तफ़ा करीम का कब्र में दीदार हुआ, हमारे चेहरे पर दाढ़ी ना हुई, गुलामों वाला चेहरा ना हो, मुस्तफ़ा करीम ने अगर अपना चेहरा फेर लिया, कहा इसका चेहरा तो मेरे गुलामों से मिलता ही नहीं है, मेरे चेहरे पे तो अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी है, मेरे चेहरे पे तो नूर है, इसके चेहरे पे तो दाढ़ी है ही नहीं, मेरी गुलामी का पट्टा तो इसके गले में है ही नहीं, इसकी दाढ़ी इसके चेहरे से तो झलक ही नहीं रहा है कि मेरा गुलाम है, मैं इसे कैसे कबूल करूं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर उन्होंने अपना मुबारक गर्दन हमसे फेर लिया तो आप बताए कौन है जो हमारी शफाअत करवाएगा, कौन है जो हमारी बख्शिश करवाएगा, कौन है जो हमारी अल्लाह की बारगाह से मग़फ़िरत करवाएगा। आप गौर करें, क्या हमारा चेहरा गुनाह, क्या हमारा चेहरा गुलामों वाला है? प्यारे इस्लामी भाइयों, जो जिससे मोहब्बत करता है, जो जिससे मोहब्बत करता है, उसके पसंदीदा अमल को करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुर्रत आइनी सलात, आंखों की ठंडक मेरी नमाज है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आप गौर करें मेरी नमाज का क्या जायजा है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, जो नमाज पढ़ते, अगर नमाज पढ़ते उनका भी जायजा लिया जाए तो 4 टाइम तो बेचारे पढ़ लेते, अगर फजर का जायजा लिया जाए तो पता चल जाता है कि ये कितनी पाबंदी के साथ इनका फजर का मामला है। एक बड़ी तादाद है, अगर इमाम साहिबान से पूछेंगे तो कहेंगे हाँ हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में 5 वक्त में, अल्लाह के करम से 4 वक्त में तो 2 सब 2.5 सब नमाज पढ़ने वाले आते हैं, लेकिन फजर में बासा औकात ऐसा मामला होता है कि इंतजार करना पड़ता है कोई आए कि जमात हो जाए, कोई आए तो जमात शुरू हो जाए, ये इंतजार करना पड़ता है। आप अपना जायजा ले, बिल्कुल मैं इससे इनकार नहीं करता, आपके यहाँ मामूल जो रात के जागने वाला है, आपके यहाँ मशीनें चलती है, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक आप जागते हैं, इससे इनकार नहीं, बिल्कुल आप इसके हलाल कमाइए, काम कीजिए, लेकिन आप अपने ज़मीर से पूछिए कि मैं दुनिया बनाने के लिए, घर चलाने के लिए, जिसके हलाल कमाने के लिए अगर रात की तारीखियों में 3 बजे तक जाग सकता हूं तो अपनी आखिरत बनाने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए क्या 2 घंटा और नहीं जाग सकता हूं? क्या 2 घंटा मैं और बेदार नहीं हो सकता हूं? क्या नमाज फजर पढ़ के मैं फिर आराम नहीं कर सकता हूं? आप गौर करें, जबकि उलमा बयान फरमाते कि नमाज फजर के बाद लोगों के रिस्क तकसीम किए जाते हैं। आज के हालात घरों का जायजा ले लीजिए, आज के घरों का हालात का जायजा लीजिए। पहले के दौर में प्यारे इस्लामी भाइयों गलियों से फजर की नमाज के बाद गुजर जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तिलावत की सदा गुजरती थी, घरों से तिलावत कुरान की सदा आया करती थी, लोग तिलावत कुरान करते थे। लेकिन आज गलियों का जायजा लिया जाए, फजर के बाद आप कभी दौरा करेंगे तो गोया ऐसा लगेगा पूरी बस्ती वाले कहीं चले गए, सफर पे चले गए, अब ये 10 बजे के बाद फिर दोबारा आएंगे, ऐसा महसूस होता है। चंद एक अफराद के बुजुर्ग हजरात, ज़ईफ हजरात या चंद एक लोग होते हैं, बकिया सब पूरा मोहल्ला सन्नाटा छाया हुआ। अपने घरों में नमाजों की पाबंदी करें, इसी तरीके से पर्दे के मामलात को देख ले। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी खवातीन, हमारे घर की इस्लामी बहनें बेपर्दगी के साथ मार्केट में आना जाना, शॉपिंग सेंटरों में बेपर्दगी के साथ इधर उधर घूमना, बाकायदा सोशल मीडिया पे कसरत से इनका इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया पे इस कदर इन्वॉल्व है, अल्लाह की पनाह। बाप का एक किरदार बनता है अपने बेटे की अच्छी तरबियत करे, अपनी बेटी की अच्छी तरबियत करे, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 3 बेटी की अच्छी तरबियत करे और उसकी अखलाक को तरबियत करके उसका निकाह कर दे, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता फरमाएगा। आज की तालीमात का देख ले, शायद अगर पूछ दिया जाए, जो इल्म आलिम है उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन नॉर्मल खवातीन हो या मर्द हो, अगर पूछा जाए कि नमाज में कितने शराइत है, कितने फराइज है, नमाज को तोड़ने वाली कितनी चीजें हैं, तो शायद वो बगले झांकना शुरू कर देंगे। दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, लेकिन हाय रे, सजदा कितनी हड्डियों पर करना है ये मुझे पता नहीं पता। इल्म से दूरी, आशिक रसूल का तो ये किरदार होना चाहिए, आशिक रसूल का तो ये अमल होना चाहिए कि जो उसे देख लो आशिक रसूल हो जाए। सहाबा का ये मामूल हुआ करता था, सहाबा की तर्ज जिंदगी होती थी, ये तर्ज अमल हुआ करता था कि जो सहाबा को देख लेता वो आशिक रसूल हो जाता, या रसूलुल्लाह का नगमा गुनगुनाने वाला हो जाता था। आज तो हमारी अगर कोई सोबत में 1 घंटा बैठ जाए तो हमारे सोबत से दूर भागना शुरू कर देगा। अरे यार उसके पास मत बैठा करो, वो सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ बोलता नहीं। उसके पास बैठो तो फुला की शिकायत, इसकी ग़ीबत, उसकी ग़ीबत। अल्लाह के बंदो, क्यों अपने मुसलमान भाई की ग़ीबतें कर रहे हो? क्यों झूठ में मुलव्विस हो? मुस्तफ़ा करीम की तालीमात को पढ़िए, मुस्तफ़ा करीम के किरदार को अपने अंदर नाफिज करने की कोशिश कीजिए।
अपने अंदर में, अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर आइए, अपने मामूल को तब्दील कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, अपने जो फर्ज ऐन चीजें नमाज के मुतालिक से, वजू के मुतालिक से, गुस्ल के मुतालिक से, इन सब चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। ना घबराए, आप मदारिस में नहीं पढ़ सकते, आपके पास वक्त नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्मी शहर है, यहाँ पे एक से एक आलिम दीन पाए जा रहे हैं अल्लाह के करम से। आप इनसे वाबस्ता हो जाइए। आप मदारिस में नहीं जा सकते, ना जाए, दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन से वाबस्ता हो जाइए। आशिकान रसूल की दीनी तरीक दावत इस्लामी आपके सामने, आप जिस वक्त में सीखना चाहती है आपको सिखाने के लिए तैयार है। दावत इस्लामी के मदनी काफिले सफर करते 3 दिन के लिए राह खुदा में, आप उसमें सफर करके अपनी नमाज दुरुस्त कर ले, वजू दुरुस्त कर ले, गुस्ल दुरुस्त कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी जरूरियात दीन कम से कम इसको आप सीख ले। आप कोशिश करें, हिम्मत करें, अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें, अपने अंदर बदलाव लाने की चाहिए। ठीक है, खुशी में झूमना चाहिए, खुशी में नारे बुलंद करना चाहिए, खुशी में परचम बुलंद करना चाहिए, इससे इनकार नहीं है, लेकिन तालीमात जो मुस्तफ़ा करीम की है उस पे भी अमल करना चाहिए। अपनी तालीमात, अपने मुस्तफ़ा करीम की तालीमात को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिए, सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश कीजिए, जो आपका फ़र्ज़ ऐन सीखना है उसको सीखने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम आपको बहुत कुछ सीखने के साथ साथ आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर बनेगी। जाहिर सी बात, जब आपकी नमाज दुरुस्त होगी, लोग कहते हैं हज़रत मैं 5 सालों से नमाज पढ़ रहा हूँ। कितने सालों से पढ़ा? 5 सालों से पढ़ो, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा। आप तो हज़रत फरमाते कि नमाज पढ़ोगे दिल में सुकून मिलेगा, इंशाअल्लाह परेशानी दूर होगी। हज़रत मैं 5 सालों से नमाज पढ़ूं लेकिन कल भी सुकून नहीं मिल रहा। अल्लाह के बंदे, आप 5 साल से नमाज पढ़ो, क्या 5 मरतबा भी अपनी नमाज को चेक कराया इमाम साहब से? इमाम साहब देखिए मैं रुकू कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, इमाम साहब मैं सजदा कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ। एक तादाद बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह कई गांवों का दौरा हुआ, कई इलाकों का और कई जगहों का दौरा हुआ, कई जगह जाना हुआ। मस्जिदों का जब जायजा लेना, जायजा तो क्या नजर पड़ जाती है, देखा गया तो एक तादाद होती है। पढ़े लिखे इलाकों की मैं बात करता हूँ, उन इलाकों में जहाँ पे लोग आलिम दीन पाए जाते हैं। इसमें ये ना कहा जाए कि उलमा की कमी है, उलमा की कमी नहीं है, ये हमारे सीखने की कमी है। हम उलमा के पास कितना जाते हैं, हम उलमा के पास कितना जाते हैं। मस्जिदों का जायजा लिया जाता है, अगर 40 से 50 लोग नमाज पढ़ने वाले होते तो उसमें से 50% कहूँ, मैं अगर कहूँ 70%, तो ये गलत नहीं होगा, 70% से ज्यादा लोगों की नमाज ही नहीं होती है, नहीं होती। जी हाँ, पढ़ रहे होते बेचारे जैसे तैसे। हाँ वो अब्बा ऐसे पढ़त रहे तो बहू देखत देखत ऐसे पढ़ लगो, वो भैया ऐसे पढ़त रहा तो बहू देखत देखत पढ़े। भाई ये देखी देखा करने वाला काम नहीं है, ये सीख के करने वाला काम। आप क्या जो मशीन चलती है, आप बताओ किसी को पकड़ा दो अपनी मशीन, बोलो ये साड़ी तैयार करो, कर लेगा? सवाल ही नहीं होता मेरे भाई, कर लेगा? उसको हुनर सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो साड़ी बना के आपको देगा। तो जब हम दुनिया का सारा काम सीख के करते तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत दी, जो नमाज के तरीके बयान किए, हम अपने अकल से क्यों घोड़े दौड़ाने लगते हैं? हम अपनी क्यों करने लगते हैं? हम उस पर सीखने की कोशिश क्यों नहीं करते? जाहिर सी बात, हम एक दिन में नहीं सीख सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करें, इंशाल्लाह सीख जाएंगे। अपनी तबीयत के अंदर बदलाव लेकर, अपने किरदार के अंदर बदलाव लेकर, अपनी गुफ्तार, अपनी बातचीत के अंदर बदलाव लेकर आइए। लोग कहते हैं यार मैं हक बात मुंह पे बोल देता हूँ चाहे जो हो जाए, मैं किसी से डरता नहीं। अल्लाह के बंदे, आप डरते नहीं है। किसी ने बड़े तजर्बेकार ने कहा था ना, करेला भी कड़वा होता है, सच बात भी कड़वी होती है। अगर करेले को बढ़िया से पका के खाया जाए तो करेला भी अच्छा लगता है, और सच बात को भी अच्छे अंदाज में पेश की जाए तो सच बात भी अच्छी लगती है। आप यकीनन हक बात कह रहे हो, लेकिन आपका कहने का अंदाज कैसा, इस पे गौर कर लो। कहीं आपके मुसलमान भाई की दिल आजारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं उसका दिल तो नहीं दुख जाएगा, कहीं उसको तकलीफ तो नहीं पहुंचेगी। किसी ने कहा ना कि आप अपने ऊपर कभी गौर कर लिया करें कि आप लोगों के दिल में उतर रहे या दिल से उतर रहे हैं, आप लोगों के दिल में उतर रहे या दिल से उतर रहे। तो इन सब चीजों का हमें जायजा ले। एक आशिक के रसूल जो होता है ना, उसकी गुफ्तार में मिठास होती है, उसके बातचीत में मिठास होती है। जो उसकी बात करे ना, अरे यार फुला के साथ फुला के पास चलता हूँ, इंशाल्लाह उससे बात करूंगा ना, इंशाल्लाह मेरा मसला हल हो जाएगा। बड़ा अच्छा बात करता है यार, उसके पास बैठता हूँ मुझे सुकून मिलता है। हमारे अंदर ऐसी बातें होनी चाहिए, हमारे अंदर तब्दीली होना चाहिए। जब हम तालीमात मुस्तफ़ा पे अमल करेंगे, अपने किरदार के, अपने अखलाक के अंदर तब्दीली लेकर आएंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला
बेहतरी आएगी, दुनिया व आखिरत दोनों बेहतर बनेगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हर हफ्ते आशिकान रसूल की 3 तरीक दावत इस्लामी का इज्तिमा आपके खैराबाद नया पूरा जामा मस्जिद में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लाइब्रेरी के पास से गाड़ियां भी जाती हैं और गाड़ी का पैसा भी नहीं लिया जाता, आने का भी जाने का भी पैसा आपको दिया जाता है। आपको सिर्फ जाना है, 1 घंटे की बात है, सिर्फ 1 घंटे की, अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए, आपकी दुनिया व आखिरत बेहतर बनाने के लिए, आपके नमाज को, आपके वजू को, आपके नमाज के मसाइल को बेहतर करने के लिए, आपके दुनियावी मामलात को बेहतर बनाने के लिए ये इज्तिमा पाक में शिरकत करने की दावत दी जाती है। लेकिन हाय रे मशरूफ इंसान, इतनी मशरूफियत रहती है, इतनी मशरूफियत होती है, इतनी मशरूफियत। हजरत 1 घंटा कैसे दे पाएंगे, इतना बड़ा वक्त कहाँ निकल पाएगा, कैसी बात करते। ठीक है, फिर कभी आ जाएंगे, कभी आ जाएंगे। हालांकि वही शख्स दुनिया बनाने के लिए कहाँ कहाँ चला जाता है, दुनिया के लिए कहाँ कहाँ चला जाता है, लेकिन आखिरत के लिए उसके पास वक्त बड़ा मुश्किल से निकल पाता है। अपने वक्त को समेटने की कोशिश करके हफ्ते में 1 दिन निकाल के इज्तिमा में शिरकत कीजिए। आपको बताऊं, आज की कोई भी दुनिया की कोचिंग सेंटर, कोई भी ट्रेनिंग सेंटर ऐसा नहीं है जहां पे आपको फ्री में कोई चीज सिखाता हो। एक मिसाल देके समझाता हूँ, ड्राइविंग जो कराते हैं ना 4 व्हीलर की, जो जिन्होंने सीखा होगा वो जानते हैं, पहले 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 जो भी होता पहले अपने पास जमा करवाते, उसके बाद अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़वाते हैं। जो सीख रहे हो जानते हो, ये दुनिया बनाने के लिए पहले पैसा जमा करवाते। या वारे कुर्बान जो दावत इस्लामी पर, ये आपकी दावत इस्लामी है जो आपकी दुनिया व आखिरत दोनों बेहतर बनाने के लिए पैसा भी दे रही है, आपको सिर्फ वक्त मांग रही, लेकिन वक्त नहीं है, बड़ी मेहनत। यही वक्त का, अरे वो चाय भी पीना है, मगरिब के बाद का चाय पीने का टाइम होता है, यहाँ भी जाना रहता है, उनसे भी मुलाकात। ये हर एक की नौयत ऐसी नहीं होती है, लेकिन एक बड़ी तादाद इसी नौयत में मुब्तला होती है, इसी नौयत में मुब्तला होती है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ आशिकाने रसूल, आपकी बारगाह में आजिज़ाना इल्तिजा कि अपने वक्त को निकालने की कोशिश कीजिए और आशिकाने रसूल की दीनी तहरीक से वाबस्ता हो जाइए और इससे अमली तौर पे वाबस्ता हो जाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो नेकों की सोबत इख्तियार करके, आशिकाने रसूल की सोबत इख्तियार करके हम अल्लाह की रहमत से हम कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर तब्दीली आ जाएगी। अखलाके किरदार मुस्तफ़ा को पढ़िए, इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, बेहतरी आ जाएगी। माँ बाप की फरमा बरदारी करने का ज़हन बनेगा, उनके हाथों की दस्तबोसी करने का मौका मिले। मैं कितनों को ऐसे जानता हूँ, मैं सैकड़ों को गिना सकता हूँ बिला मोबाइल का, जो कल तक अपने माँ बाप की नाफरमानी किया करते थे, बाप बुलाते इधर तो बेटा उधर जाता था। आज बेटा अपने बाप के कदमों में बैठ के रोता है और अब्बा से कहता अब्बा माफ कर दो, पिछला बहुत गलती होगी, और अपने बाप का हाथ चूमता है। ये आपकी दावत इस्लामी, ये अमीर सुन्नत की तालीमात, ये है मुस्तफ़ा करीम की तालीमात, जिन्होंने तालीमात हमें दी है। अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया लोगों के दिलों में डाल ले, उस पर अमल करने का ज़हन दे रहे। आप दावत इस्लामी के दीदी उशाक मोहम्मद की ठंडक है ये आँखों की, उशाक मोहम्मद की ठंडक है ये आँखों की, हर दिल में सरायत है ये दावत इस्लामी, अल्लाह की रहमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी, रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी, शैतान की हलाकत है ये दावत इस्लामी, अल्लाह की रहमत है ये दावत इस्लामी, अल्लाह की रहमत है ये दावत इस्लामी। आ जाओ गुनहगारों बदकारों सियाहकारों, आ जाओ गुनहगारों बदकारों सियाहकारों, बेशक रह जन्नत है ये दावत इस्लामी,
की रहमत है, ये दावत इस्लामी आका की इनायत है, ये दावत इस्लामी। इस्लाम की तालीमात और दीन के अहकामात, इस्लाम की तालीमात और दीन के अहकामात सिखलाती शरीयत है, ये दावत इस्लामी अल्लाह की रहमत है, ये दावत इस्लामी आका की इनायत है, ये दावत इस्लामी। फैजान रजा है, ये गौस का फैजा है, फैजान रजा है, ये गौस का फैजा है, फैजान रजा है, ये गौस का फैजा है, ख्वाजा की हिमायत है, ये दावत इस्लामी। ख्वाजा की हिमायत है, ये दावत इस्लामी। मौजूद सियासत से है इसको अलाका क्या, मौजूद सियासत से है इसको अलाका क्या, मौजूद सियासत से है इसको अलाका क्या। बस नेक की दावत है, बस नेक की दावत है, ये दावत इस्लामी रहमान की रहमत है, ये दावत इस्लामी। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इश्क मुस्तफ़ा का जाम भर भर के पिला रही है, सहाबा इकराम का इश्क भर भर के पिला रही है, औलिया इकराम का जाम भर भर के पिला रही है। आप आशिकान रसूल की दीनी तहरीक से वाबस्ता हो जाइए, दीनी तहरीक से वाबस्ता होकर इनके दीनी कामों में एक्टिव हो जाइए, अमली ज़िंदगी में इनके अमली मामलात में आप वाबस्ता हो, इंशाल्लाह आपकी दुनिया व आखिरत दोनों बेहतर बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल कल जुलूसे मिलाद सुबह निकलेगा। अब जुलूसे मिलाद निकलने का मामूल कैसा होना चाहिए? अल्लाह करे किसी को पेट का, किसी को गैस का अगर प्रॉब्लम ना हो, अल्लाह करे कि सुबह फजर से लेके जब तक जुलूसे मिलाद रहे, अल्लाह करे कि बावजू रहने में कामयाब हो जाए। जितना कदम चलेगा हर कदम के बदले उसको नेकी मिलेगी। हमारा अंदाज ऐसा होना चाहिए राहगीरों को तकलीफ ना हो, हत्ता कि जानवर तक को कब तकलीफ ना हो, हत्ता कि जानवर तक को तकलीफ ना हो। अल्लाह करे कि हम जुलूसे मिलाद में चले, लेकिन मैंने ऐसे कईयों को देखा है कि जो मिलाद मुस्तफ़ा में चल रहे होते, जुलूसे मिलाद में चल रहे थे, लेकिन उस दिन भी वो बेचारे नमाज जमात भी तर्क करते हैं, बाज जमात के साथ साथ नमाज भी कज़ा कर देते हैं। अल्लाह अकबर। अब गौर करें, क्या आशिक ऐसा करता है? आशिक यही पहचान है, अपने जो करता अपने गिरबान में झांक लेगा, अपने किरदार से, अपने अखलाक से पूछ लेगा। जुलूसे मिलाद में चल रहा है, मुस्तफा करीम के जुलूस में चल रहा है, आलम ही है उसके इश्क का कि उस दिन भी उसकी जमात तर्क हो जा रही है। जमात तो जमात, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन नमाज तक फौत हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। और अंदाज ऐसा होता है जुलूस में चलने का कि बस अल्लाह की पनाह। नारा लगा रहे होते, बिल्कुल लगाना चाहिए। आपका इश्क एकदम जोश में वलवला है, लहरें मार रहा, उमड़ रहा है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन आपके किरदार और अखलाक से देख के कोई ये ना कि ये पागल हो गया है, लगता है इसको कुछ समझ में नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है। अंदाज ऐसा हो कि देख के कह के वाकई आशिक रसूल का जुलूस जा रहा है। रास्तों का एहतिमाम कि जाने वाले राहगीरों को तकलीफ ना हो, जानवरों को तकलीफ ना हो। हत्ता कि ये आलम होता है कि प्यारे इस्लामी भाइयों, बच्चे रास्ते में चल रहे होते हैं, हमारी वजह से बच्चे गिर जाते हैं, उनको चोट आ जाती है।
जी हाँ, मैं ये हकीकत बयान नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों देख की बात की है। यूं 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 अंदाज में नौजवान कर रहे होते बेचारे, और बाद में जो बीच में बच्चे जो इश्क में कूद रहे होते ना, उनके चक्कर में वो बेचारे गिर जाते हैं, उनको काफी ठीक ठाक चोट आ जाती है, बाजों के सर फट जाते हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। आप बताओ, किसी का दिल दुखेगा, बच्चे का दिल दुखेगा, उसको तकलीफ पहुंचेगी, आपको कौन सा सवाब मिलेगा? आप कहीं ऐसा होना कि जुलूसे मिलाद में जाके सवाब कमाने के बजाय आप गौर कर ले, मैं दूसरा जुमला नहीं अर्ज करूंगा, तो आपका अंदाज ऐसा हो, नजरें झुका के चले। अल्लाह करे कि आप ये नियत लेके जाए, इंशाअल्लाह मैं नमाज़े फजर पढ़ के अपनी मस्जिद से जाऊंगा और इंशाअल्लाह मेरा जुलूसे मिलाद इशा की नमाज तक चलता है। अल्लाह की रहमत से मैं पांचों नमाजें बाद जमात सफ़े उला में तकबीर उला के साथ पढ़ूंगा और इंशाअल्लाह पूरे जुलूसे मिलाद के वक्त फजर से लेके इशा की नमाज तक में अल्लाह की रहमत से मैं 1200 बार 12,000 मरतबा इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करूंगा, 2000 मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार करने की कोशिश करूंगा, इंशाअल्लाह 1000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ूंगा। ये आपका हदफ हो, आपका टारगेट हो। आप रास्ते भर में दुरूद पाक पढ़ते हुए चलिए, राते नबी पढ़ते हुए चलिए। जो जिम्मेदारान है, जिनके अहम तरीन काम वो कर रहे होंगे, आपको सारे काम नहीं, आपको नाते नबी सुनना है और निगाहें झुका के दुरूद पाक मुस्तफा करीम पे करना है और अब दिल ही दिल से अर्जियां लगानी है, या रसूल अल्लाह अस्अलु का शफाअत, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह निगाहें करम हो जाए, आज आपकी जलवागरी है, मदीने की खैरात मिल जाए। अब तक मैं मदीने से दूर हूँ, काश की कोई किस्मत जगमगा जाए, मेरा भी मुकद्दर टूटा हुआ सवर जाए, मैं भी हाजिरी मदीना के लिए तैयार हो जाऊं, मैं भी हाजिरी मदीना के लिए आ जाऊं, मेरा भी कोई असबाब बन जाए। आप दिल ही दिल में तमन्ना करें, जी हाँ, इसी जुलूसे मिलाद से कितने कितने बदनसीबों की किस्मत सवर जाती है। जी हाँ, कितने इसी जुलूसे मिलाद की बरकत से मदीने का सफर करके आते हैं। जी हाँ, आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए। माज़अल्लाह जुलूसे मिलाद में भी बदनिगाही हो रही होती। जी हाँ, मैं हकीकत बयान नहीं कर रहा हूँ, जुलूसे मिलाद में भी हमारी निगाहें उल्लुओं की तरह घूम रही होती है, जुलूसे मिलाद में बदनिगाही होती है। आशिक का आलम ये होना चाहिए, निगाहें झुका के रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करता रहे, या रसूल अल्लाह निगाहें करम हो, अस्अलु का शफाअत या रसूल अल्लाह, अस्अलु का शफाअत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह इतनी उम्र गुजर गई, अब तक मदीना नहीं देखा, उड़ने को पर भी नहीं है, असबाब भी नहीं है, बस आपसे उम्मीद है या रसूल अल्लाह, आज आपकी खैरात बांटी जा रही है, हमारा भी बिगड़ा हुआ मुकद्दर सवर जाए, हम पे भी निगाहें करम हो जाए, ऐसा कुछ अंदाज हो। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह पाक हम सबको हकीकी इश्क अता फरमाए, मुस्तफ़ा करीम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु।